हाय एवरीवन, सभी का वेलकम है वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। शुरू करेंगे आज की क्लास को द हिंदू के फर्स्ट एडिटोरियल के साथ। साइलेंट किलर इसका टाइटल है। ये आर्टिकल आपको बता रहा है कि इंडिया में या फिर पूरी दुनिया में ही हाइपरटेंशन के मरीजों की क्या हालत है। हाइपरटेंशन मतलब हाई बीपी, और ये कितना खतरनाक है और लोग कैसे हाई बीपी लेके घूम रहे हैं बिना किसी दवाई के और बिना किसी डायग्नोसिस के। चलिए, बहुत सिंपल है पढ़ने में आर्टिकल। आपका क्विज़ भी आज का बहुत सा सिंपल सा ही क्विज़ है। कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं। क्लास के लास्ट में इन सभी को अपने को रिप्लाई करना है। ऊपर कॉम्प्रिहेंशन, बीच में ग्रामर और लास्ट में मिलेंगे आपको वोकैबुलरी के क्वेश्चंस। ठीक है। आउट ऑफ 6 जो है ना, आपको 6 मार्क्स मिलने चाहिए। ये आपका ऑब्जेक्टिव होगा। पूरे मन से क्लास को ले। आइए क्लास को शुरू करते हैं। कह रहा है जी साइलेंट किलर। किलर मतलब मारने वाला, खूनी, हत्यारा। साइलेंट का मतलब है चुपचाप। कह रहा है एक ऐसा किलर है जो बहुत साइलेंट है। हाइपरटेंशन की बात हो रही है। ये एक ऐसा हत्यारा है जो चुपचाप आपके अंदर बैठा रहता है। बात हो रही है ऑन हाइपरटेंशन एंड द फर्स्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट ऑन द सब्जेक्ट। बात हो रही है हाइपरटेंशन की, हाई बीपी की, और दुनिया की पहली WHO रिपोर्ट की जो इस सब्जेक्ट पे बनी है, हाइपरटेंशन के प्रेवलेंस ऑफ हाइपरटेंशन पे बनी है। कितने लोगों को हाइपरटेंशन है, कितने लोग गोली खाते हैं, है ना, ये सब कुछ इस रिपोर्ट में बताया गया है। चलिए, हाइपरटेंशन आपने देख लिया, हाई ब्लड प्रेशर को बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे टाइटल पैराग्राफ पे, देखें क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है इंडिया मस्ट गेट मोर पीपल टू कीप ब्लड प्रेशर अंडर कंट्रोल। कह रहे जी इंडिया को गेट करना चाहिए। गेट यहाँ पे एक पॉजिटिव वर्ब है। अभी इसको डिटेल में आपको करवाएंगे। जिन बच्चों ने बेसिक्स किए हैं वो जानते होंगे, मेक, हैव और गेट 3 पॉजिटिव वर्ब्स होती हैं और किसी से कोई काम करवाने के लिए यूज़ होती हैं। तो कह रहे जी इंडिया को भी करवाना ही पड़ेगा एक काम, और ज़्यादा लोगों से, मोर पीपल से। और वो काम कौन सा है भाई? वो काम है कि वो कीप रखें, यानी वो रखें अपने ब्लड प्रेशर को अंडर कंट्रोल, यानी नियंत्रण में। तो ये काम इंडिया को अपने सिटीजन से करवाना पड़ेगा। कैसे भी करके लोगों को समझाएं, मनाएं, बुझाएं, डराएं, धमकाएं, कुछ भी करें, लेकिन उनसे उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करवाएं, नहीं तो हमारा हेल्थ केयर बिल जो है बढ़ता जाएगा हाइपरटेंशन की वजह से। इंडिया आपका सब्जेक्ट है। मस्ट गेट इसकी वर्ब है। अब मुझे कैसे पता लगा कि ये गेट यहाँ पे पॉजिटिव वर्ब का काम कर रही है? भाई, लोगों से काम करवाना है, उनसे उनका ब्लड प्रेशर अंडर कंट्रोल करवाना है। मुझे कैसे पता लगा कि गेट वर्ब यहाँ पे पॉजिटिव का काम कर रही है? इस बेस जो है वर्ब की टू इन्फिनेटिव को देख करके। थोड़ा सा डिटेल में समझोगे तो ये कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। ये मैंने पॉजिटिव वर्ब्स जो है ना, इनकी स्ट्रक्चर लिख दी है, कैसे ये एक्टिव और पैसिव में यूज़ होती हैं। एक्टिव में मेक वर्ब लगाती है अपने साथ में बेस फॉर्म, जिससे भी जो काम करवाना हो वो काम लिखा जाता है बेस फॉर्म में। हैव लगाती है बेस फॉर्म में, लेकिन गेट लगाती है टू इन्फिनेटिव में। पैसिव में मेक का पैसिव थोड़ा अलग तरीके से बनता है। हैव के पैसिव में V3 लगता है और गेट के पैसिव में V3 लगता है। अब इसको आप समझो प्रैक्टिकली। एक सेंटेंस है, रोहित ने अपना होमवर्क अपनी सिस्टर नेहा से करवाया। पूरा फॉर्मूला आपके सामने लिख दिया है। ये तो याद होना ही चाहिए आपको, ये बेसिक्स है ना। इस फॉर्मूला के ऊपर चल के अपने इस सेंटेंस को हैव, मेक और गेट से बनाएंगे। पहले तो मुझे बताओ, इस सेंटेंस में पॉजिटिव का काम है या नहीं? बिल्कुल है। पॉजिटिव वर्ब जो है किसी से कोई काम करवाने के लिए यूज़ होती है। रोहित ने अपना होमवर्क किया नहीं, उसकी सिस्टर नेहा ने भी नहीं किया। ना रोहित ने किया, ना नेहा ने अपने मन से किया। रोहित ने नेहा से होमवर्क करवाया। जब कोई काम किसी से करवाते हैं ना, बस ये वर्ब जो है ना, तीनों एक्टिवेट हो जाती है। अब यूज़ करके देखते हैं। पहले बना रहा हूँ एक्टिव में। एक्टिव में तीनों सेंटेंसेस बनाऊंगा, ठीक है। साथ साथ बनाओ, मेरे जो बच्चे ऑलरेडी जानते हैं इन वर्ब्स को, सीख चुके हैं, साथ साथ बनाओ। जस्ट ए मिनट, एक सेकेंड है। सबसे पहले एक्टिव में बनेगा जी मेक वर्ब से। रोहित रोहित मेड हर सिस्टर नेहा डू हिज
हिज होमवर्क। मेक लगाई मैंने, मेक लगाई, यहाँ लगा दी मेड, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और काम जो करवाया वो वर्ब की बेस फॉर्म में लिख दिया। काम करने वाली कौन है? नेहा है। ठीक है, काम करने वाली कौन है? नेहा है। और लिखा हमने वर्ब की बेस फॉर्म में। बस इतना ही समझना है। अब इसी सेंटेंस को अगर हैव से लिखना हो तो मैं क्या करूँगा जी? रोहित रोहित मेड की जगह पे सेकंड फॉर्म हैड हर नेहा सिस्टर नेहा टू डू हिज होमवर्क। अगर इसी को गेट से लिखना हो तो रोहित, अब गेट की सेकंड फॉर्म गॉट। ठीक है, गॉट हर सिस्टर नेहा। अब डू नहीं आएगा, यहाँ आएगा टू डू हिज होमवर्क। बस यही समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको। एक्टिव में ये सेंटेंसेस इस तरीके से बनने चाहिए। अब बात आएगी पैसिव की, तो पैसिव में बना लेते हैं। चलो यहीं बना लेता हूँ पैसिव। भाई गेट का मेक का पैसिव बनाना तो अलग है, वो मैं लास्ट में बना के दिखाऊंगा आपको। पहले गेट और हैव इन दोनों का पैसिव बना लेते हैं। पैसिव बनाने का मतलब क्या होगा जी? जो वर्क होगा ना, वर्क वो पहले आ जाएगा, डूअर बाद में आ जाएगा। सेंटेंस तो एक्टिव में रहेगा लेकिन पॉजिटिव पैसिव में चेंज होगी। देखो सेंटेंस बनेगा रोहित हैड। अब देखो यहाँ पे काम है ना, काम वो है होमवर्क। होमवर्क को पहले ले आओ, सिस्टर नेहा को बाद में ले जाओ। हैड हिज होमवर्क, होमवर्क। और वर्ब क्या लगेगी पैसिव में? V3 हैव के बाद। तो हैड हिज होमवर्क डन बाय लगा के लिख दो, बाय हिज सिस्टर नेहा। ठीक है, नेहा। यहाँ भी हर की जगह हिज कर लेना, रोहित के लिए हिज ही आएगा ऑफ कोर्स। ठीक है, रोहित के लिए हिज आएगा ऑफ कोर्स। बना के नहीं बना पैसिव में? रोहित हैड हिज होमवर्क डन बाय हिज सिस्टर नेहा। यहाँ लग गया हैड, होमवर्क आ गया पहले जिसके ऊपर काम हुआ है, काम को लगाया गया वर्ब की थर्ड फॉर्म में, वर्ब की थर्ड फॉर्म डन में, है ना, डू की थर्ड फॉर्म डन। और करने वाली है सिस्टर नेहा, वो बाय लगा करके बाद में चली गई। इसी तरीके से अगर गेट से बनाना हो तो हैड की जगह सिर्फ गॉट लगा देना है, गॉट लगा देना है। ठीक है, मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट सभी को समझ में आ गया होगा। अब ये जो मेक वर्ब है ना, मेक, इसका भी पैसिव बनाना सिखाते हैं। इसका पैसिव में आप टू इन्फिनेटिव लगाते हैं। ठीक है, और पैसिव बिल्कुल उल्टा बनता है इसका। रोहित रोहित या रोहित्स सिस्टर नेहा was made to do his homework। ये बनेगा पैसिव। इसमें क्या होगा? ये जो सिस्टर नेहा है ये बिल्कुल शुरू में आ जाएगी सब्जेक्ट बन के। ट्रू पैसिव जिसको बोलते हैं, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में जगह चला जाता है ना, उस तरीके का जो ट्रू पैसिव होता है। वॉज मेड लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में V3 और साथ में लगता है टू इन्फिनेटिव। तो ये मेक का जो पैसिव बनता है बिल्कुल इस तरीके से बनता है, इसलिए मैं आपको अलग से बताता हूँ। चलिए, कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया। जिन बच्चों ने सीखा है मन से कमेंट सेक्शन में बताना सर मज़ा आ गया है। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है ये, 1.5-2 घंटे का कॉन्सेप्ट आपने 5 मिनट लगा करके अगर सीखा है तो इतना ही है ना। बढ़ेंगे आगे, आर्टिकल की वोकैब को चेक करेंगे। पहले सारे जो अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं एक साथ देख लो ताकि पढ़ते हुए आपको डिस्टर्बेंस ना हो। क्लास को एक लाइक और एक शेयर ज़रूर से दें। और हाँ, और जिन बच्चों ने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है ज़रूर से अपनी एंड्रॉयड और iOS ऐप को डाउनलोड कर लेना। ऐप पे आपको सभी कोर्सेज मिलेंगे जिनमें पर्सनली आपको गाइडेंस मिल जाती है। राइटिंग के कोर्स में आपको लिखना सिखाया जाता है, आप लिख सकते हैं 70 से 80 घंटों में। इस कोर्स पे कुछ डिस्काउंट चल रहे हैं, फ़ायदा ले सकते हो इस कूपन कोड की मदद से आज। इसी तरीके से UPSC कंप्लीट माइग्रेशन कोर्स में आपको UPSC प्रीलिम्स, मेंस, आंसर राइटिंग, एस्से, प्रेसी, ग्रामर, वोकैब, एवरीथिंग इज़ कवर्ड इन दिस कोर्स। हिंदी से, गुजराती से, बंगाली से, पंजाबी से आप इंग्लिश में माइग्रेट कर सकते हैं UPSC किसी भी सिविल सेवा एग्ज़ाम के लिए। इसका भी फ़ायदा ले सकते हैं। बैंकिंग का कोर्स भी अवेलेबल है जिसमें प्रीलिम्स, मेंस सभी बैंकिंग एग्ज़ाम्स की आपको तैयारी करवाई जाती है। इसी तरीके से सभी SSC एग्ज़ाम्स का भी फुल प्रैक्टिस पैकेज अवेलेबल है। डाउनलोड द ऐप टुडे, कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक रखा है। चलिए अब आगे बढ़े, क्लास को शुरू करें। ये कॉन्टैक्ट नंबर है टीम से बात करने का व्हाट्सएप के थ्रू। चलिए, वो कैब शीट है अपनी आज की, 5 ही वर्ड्स हैं अपने पास। थोड़ा सा जूम इन कर दें इनको। चलिए, पहला वर्ड है स्टाक। स्टाक का मतलब होता है जी प्लेन एंड ग्लूमी। ऐसी चीज़ जो साफ साफ हो लेकिन आपके लिए अच्छी ना हो, आपको निराश या उदास करने वाली हो। हिज एक्शंस वर इन स्टाक कॉन्ट्रास्ट टू हिज वर्ड्स। उसकी हरकतें जो थी वो बिल्कुल साफ सुथरे कॉन्ट्रास्ट में थी
उल्टी थी। कॉन्ट्रास्ट में होना यानी उल्टा होना, उसके वर्ड्स के, उसके शब्दों के। तो जब भी किसी चीज़ में आपको डिसअपॉइंटमेंट दिखाई दे और साफ साफ दिखाई दे तो आप स्टार्क वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। अटर, ब्लीक, ग्रिम, डिस्मल सभी इसके सिनोनिम्स हैं। ये ग्रिम नाम का वर्ड आर्टिकल में आज आप देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास क्लासिफाइड। क्लासिफाइड वो फाइल्स हैं जिनको क्लासिफाई कर दिया गया है या कैटेगरी में डाल दिया गया है ऑफिशियल सीक्रेट की। हर वो कागज़, हर वो सीक्रेट क्लासिफाइड है जिसको सरकारों ने छुपा के रखा हुआ आप लोगों से और हमसे, है ना। मतलब समझ पा रहे हैं ना, हर कंट्री के कुछ क्लासिफाइड जो है डॉक्यूमेंट्स या इस तरह की चीज़ें होती हैं। विकीलीक्स फाउंडर बिकेम अ पॉलिटिकल टारगेट ओवरनाइट आफ्टर लीकिंग सेवरल क्लासिफाइड फाइल्स ऑन यूर वॉर एक्सेसिस। विकीलीक्स के जो फाउंडर हैं, जूलियन असांज शायद उनका नाम था, वो एक पॉलिटिकल टारगेट बन गए रातों रात, यानी ओवरनाइट। और कब बने? जब उन्होंने लीक कर दिया बहुत सारी सीक्रेट फाइल्स को, क्लासिफाइड फाइल्स को, जो थी अमेरिका के वॉर्स के दौरान किए गए जातियों पे या एक्सेसिस पे। तो वॉर के अंदर कुछ गलत काम भी कर देते हैं सोल्जर्स, है ना, जानबूझ करके लोगों को मारना, इस तरह की हरकतें करना। तो अमेरिका के वॉर एक्सेसिस की फाइल्स जब विकीलीक्स के फाउंडर ने दुनिया को दे दी तो विकीलीक्स का फाउंडर जो है एक पॉलिटिकल टारगेट बन गया। शायद आज ये जेल में भी है, ऑस्ट्रेलिया की किसी में, है ना। चलिए अगला वर्ड अपने पास इनटेक। इनटेक क्या है? जो चीज़ को आप इन कर रहे हैं। और किस चीज़ को इन करेंगे? खाने को ही ना भाई, कुछ खाएंगे तो वही आपकी इनटेक है। इनटेक का मतलब होता है कंजम्पशन, आपकी डाइट। टू पुट ऑन वेट वन शुड इंक्रीज इनटेक ऑफ फूड। वेट को पुट ऑन करने के लिए, वजन को बढ़ाने के लिए। इंक्रीज वेट नहीं बोलेंगे। जब भी आप अपना वजन बढ़ाते हैं तो आप पुट ऑन वेट करते हैं। कह रहे जी वजन को बढ़ाने के लिए किसी भी इंसान को अपने खाने की डाइट को, इनटेक को बढ़ाना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए। इनटेक को ऑप्टेक भी बोलते हैं। आज इनटेक नाम का वर्ड आर्टिकल में आप देखेंगे। अब आ जाओ टीडियस। बहुत दिनों बाद ये वर्ड आया है। टीडियस का मतलब होता है मोनोटोनस और बोरिंग। ऐसी चीज़ जिसमें कुछ बदलाव ना हो, हर रोज़ एक जैसी हो। हमड्रम या बहनल भी इसको बोल सकते हैं। हमड्रम एक एडवांस वर्ड है अंग्रेजी में। हमड्रम, एक दो बार बोलो इसको, हमड्रम, है ना। जो रोज़ रोज़ चलता हुआ आपके जीवन में और कुछ चेंज ना आ रहा हो और उससे आप बोर हो रहे हो, वो हमड्रम या टीडियस बन जाता है। ये बैनल भी इसका सिनोनिम है। द बोर्डम इज़ द ट्रिगर फॉर एडवेंचर। जो बोर्डम है या जो देखो एक्चुअल हुआ क्या, ये जो बोरिंग वर्ड है इसका नाउन फॉर्म बोर्डम से मैंने सेंटेंस बना दिया, है ना। मैं ऐसा बोल सकता हूँ, द हमड्रम स्केड्यूल ऑफ अ पर्सन इज़ द ट्रिगर फॉर एडवेंचर। रोज़मर्रा का एक जैसा स्केड्यूल जो होता है या हमड्रम जो स्केड्यूल होता है वही ट्रिगर होता है एडवेंचर के लिए, है ना। इस तरह की चीज़ों के लिए आप कहीं घूमने जाएं, कुछ फन करें। चलिए टीडीएस वर्ड तो आप आर्टिकल में नहीं देखेंगे आज। टीडीएस वर्ड तो आप आर्टिकल में नहीं देखेंगे। इसका उल्टा देखेंगे आप, नोवल या एक्साइटिंग। नोवल मतलब कुछ नया, टीडीएस मतलब वही घिसा पिटा। तो नए के लिए नोवल वर्ड NOVEL यूज़ होता है। यू विल सी द वर्ड इन द आर्टिकल टुडे। चलिए लास्ट वर्ड है अपना मीगर। पहली बार इस वर्ड को आप देख रहे हैं। मीगर का मतलब होता है जरा सा, ऊँट के मुंह में जीरा, है ना। ऊँट के मुंह में जीरा जो है, वो जो जीरा है ना ऊँट के मुंह में, वो है मीगर। कोई चीज़ है जो है या नहीं, आप मतलब दोनों तरीके से बराबर ही है, आपके लिए तो बहुत कम है। हिज मीगर वेज इज़ नॉट इनफ टू सपोर्ट देयर 5 चिल्ड्रन। उसकी थोड़ी सी तनख्वाह इनफ नहीं है उनके 5 बच्चों को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, इसको पोल्ट्री स्कैंट या अमेयर भी बोलते हैं। अमेयर आपने बहुत बार देखा होगा, है ना। चलिए तो ये वर्ड आर्टिकल में आप देखने वाले हैं मीगर। 5 ही वर्ड्स हैं और बड़े सिंपल से हैं, इसलिए फटाफट पूरे हो गए। अब आ जाओ आर्टिकल पे, एक समरी आपको दे किस बारे में लिखा हुआ है। समरी ये है कि WHO की रिपोर्ट में बताया गया दुनिया में 3 में से 1 आदमी को, यानी दुनिया की 33% आबादी को क्या है? हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या होता है? हाई बीपी। और हाई बीपी जब आप लेके घूमते हैं और उसका इलाज नहीं करवाते हैं तो ये धीरे धीरे आपका अंदर जो है ना पूरा शरीर ख़त्म कर देता है। आपको स्ट्रोक और हार्ट अटैक्स जो हैं हाइपरटेंशन की वजह से होते हैं। और वो वाला हाइपरटेंशन जो अनडायग्नोज्ड है, 40 की एज में हो गया था आपको और आपने 60 की एज में दवाई खानी शुरू की। इंडिया में लीडिंग कोज है डेथ्स का हाइपरटेंशन इंड्यूस्ड हार्ट अटैक्स।
हमारा आर्टिकल कह रहा है कि इट इज़ वेरी कंसर्निंग, बहुत ही कंसर्न करने वाली बात है कि हाइपरटेंशन को हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और साथ ही सजेस्ट कर रहा है भारत कैसे इंडियंस में हाइपरटेंशन कंट्रोल जो है कर सकता है। रिपोर्ट शुरू होगी ग्लोबल फाइंडिंग से, और फिर आगे जब इसमें देखेंगे रिपोर्ट में इंडिया की बात होने लगेगी। चलिए, आज की टोन है कंसर्न और सजेस्टिंग। आर्टिकल को शुरू करते हैं। बहुत इजी सा आर्टिकल है लेकिन इंटरेस्टिंग है। आपके घर में भी कोई हाइपरटेंशन का मरीज हो जो गोली गोली ना खाता हो तो उसको भी समझाना है ना। क्या समझाना है उस आर्टिकल में बताया गया है। करेक्ट, ग्लोबली हाइपरटेंशन अफेक्ट्स 1 in 3 individuals and 4 out of 5 do not have it adequately controlled according to the first वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या WHO रिपोर्ट। कह रहे पूरी दुनिया में जो हाइपरटेंशन है ये अफेक्ट करता है यानी प्रभावित करता है। अफेक्ट करना यानी इम्पैक्ट करना। 1 in 3 इंडिविजुअल्स को, 3 में से एक इंसान को। बच्चों को तो होता नहीं, अब वो 3 में बच्चे भी आ रखे हैं। ऐसे समझो 2 में से एक आदमी को हाइपरटेंशन जो है अफेक्ट करता है, 50% को। तो कह रहे दुनिया भर में 33% लोगों को हाइपरटेंशन अफेक्ट करता है, और 4 में से जो 5 में से 4 हैं यानी लगभग 80% लोग हैं वो इसको कंट्रोल ही नहीं करते हैं। दे डू नॉट हैव इट कंट्रोल्ड। और ये किसने बताया? अकॉर्डिंग टू ये पता लगा है हमें WHO के या उसकी रिपोर्ट के जो आई है हाइपरटेंशन पे, और जो रिलीज हुई है 19 सितंबर को, आज से 3 दिन पहले। हाइपरटेंशन आपका सब्जेक्ट है, अफेक्ट्स इसकी वर्ब है, 4 की वर्ब है डू नॉट हैव। अब देखो, हैव समथिंग डन वर्ब की थर्ड फॉर्म देख रहे हो। हैव द होमवर्क डन, रोहित हैड हिज होमवर्क डन। वैसे ही 4 out of 5 डू नॉट हैव इट यानी हाइपरटेंशन एडिक्वेटली कंट्रोल्ड। तो ये जो आपने पॉजिटिव सीखी हैं, गेट के साथ में टू लगेगा, रोहित गोट हिज सिस्टर टू डू हिज होमवर्क। हैव के साथ में पैसिव में डन लगेगा, गेट के साथ में पैसिव में डन लगेगा। यही पॉजिटिव स्ट्रक्चर्स आप बार बार देखेंगे अपनी राइटिंग में, अपनी रीडिंग में और एग्जाम्स में। बड़ा इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट है, मेरे ख्याल से सबको आना चाहिए। चलिए, है ना, इसी तरीके से देख रहे हो ना सेंटेंस में, आपको ऐसे लगा हुआ मिल जाएगा कहीं भी पॉजिटिव वाला कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जी, इट इज़ अ ग्रिम रिमाइंडर दैट कंट्रीज have done little to keep the biggest risk factor for death and disability under check। कह रहे ये बहुत ही साफ सुथरा लेकिन डिसअपॉइंटिंग सा रिमाइंडर है, प्लेन एंड ग्लूमी सा रिमाइंडर है। और कौन सा? कि कंट्रीज जो हैं उन्होंने किया है ना के बराबर, दे हैव डन लिटिल, कि वो कीप करें यानी रखें सबसे बड़े रिस्क फैक्टर को जो है डेथ और डिसेबिलिटी का, और कहाँ रखें? अंडर चेक रखें, अपने कंट्रोल में रखें। तो ये बड़ा ही डिसअपॉइंटिंग बात है कि दुनिया भर की कंट्रीज जो हैं इस सबसे बड़ा जो किलर है, साइलेंट किलर, इसको बहुत अंडर कंट्रोल रख नहीं पाती हैं। और ये कैसे? डिस्पाइट द ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ इनएक्सपेंसिव मेडिसिन, बावजूद ईजी अवेलेबिलिटी के जो है सस्ती दवाओं की, इनएक्सपेंसिव मेडिसिन की। 5 रुपये की, 10 रुपये की गोलियाँ आ जाती हैं हफ्ते भर की आपकी, है ना, बीपी की। उसके बावजूद लोग गोली वो नहीं खा रहे हैं और हाइपरटेंशन लेके घूम रहे हैं। तो ये ग्रिम रिमाइंडर है कि ये सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है किसी भी आदमी की मौत का, जो है ब्लड प्रेशर। इट की वर्ब है इज, कंट्रीज की वर्ब है हैव डन। ग्रिम मैंने आपको बता दिया, प्लेन एंड ग्लूमी, क्लियर एंड डिसअपॉइंटिंग। कह रहे जी, अनकंट्रोल्ड बीपी या ब्लड प्रेशर ओवर 140/90 इज अ मेन रिस्क फैक्टर फॉर कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस सच एज हार्ट अटैक्स एंड स्ट्रोक। कह रहे जी, अनकंट्रोल्ड बीपी जो है, ऊपर वाला 140 से ज़्यादा, नीचे वाला 90 से ज़्यादा। कह रहे ये 140-90 का जो फॉर्मूला है, इससे ज़्यादा वाला जो है अनकंट्रोल्ड बीपी, वो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ के लिए, हार्ट की बीमारियों के लिए। और कौन कौन सी? सच एज हार्ट अटैक्स एंड स्ट्रोक, ये दोनों बीमारियाँ। एंड द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिसीज एंड डेथ, ये सबसे कॉमन कॉज भी है बीमारी और मौत का। चलिए, ब्लड प्रेशर की वर्ब है इस। रिस्क फैक्टर आप समझते हैं, वो रीजन, वो कारण, वो कॉज जो आपके लिए रिस्क पैदा करे, दैट इज योर रिस्क फैक्टर। अच्छा, और क्या दिक्कत है इसकी? कह रहे जी, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट हेल्थ रिस्क एसोसिएटेड विद हाइपरटेंशन
डू नॉट बिगिन एट ओवर 140/90। कह रहे ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप नोट करें कि जो हेल्थ रिस्क हैं जो जुड़े हुए हैं हाइपरटेंशन के साथ, वो शुरू नहीं होते हैं, दे डू नॉट बिगिन 140/90 के पार। जब आप 80-120 को क्रॉस कर रहे हैं उसी टाइम पे वो आपके हेल्थ रिस्क जो है शुरू हो जाते हैं। 140/90 के बाद तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, आपको अपने जो है बीपी की गोली शुरू करनी पड़ेगी, वहाँ तक तो आपके रिस्क बढ़ चुके हैं। तो याद रखें, रिस्क जो है पहले से ही शुरू हो जाते हैं धीमे धीमे। इट की वर्ब है इज, हेल्थ रिस्क की वर्ब है डू नॉट बिगिन। कह रहे जी इंस्टेड दे ऑपरेट इन अ कंटिन्यूम इवन बिलो व्हाट इज क्लासिफाइड एज क्लिनिकल हाइपरटेंशन। कह रहे जी बजाय इसके ये जो सारे रिस्क जो हैं ये ऑपरेट करते हैं एक कंटिन्यूम में, एक स्पेक्ट्रम में, लगातार चलते रहते हैं। ये पहले कम होंगे, फिर बढ़ते जाएंगे, ज़्यादा होते जाएंगे, है ना। कह रहे यहाँ तक कि वो नीचे होते हैं उस चीज़ के जिसको क्लासिफाई किया गया है, जिसको लगाया गया, कैटेगराइज किया गया है एक क्लिनिकल हाइपरटेंशन के तौर पे। क्लिनिकल हाइपरटेंशन मतलब ऐसा बीपी का लेवल जिसमें आपको डॉक्टर को विजिट करना पड़े। उससे नीचे में तो आप खुद ही अपना कर लेंगे, हिसाब किताब देख लेंगे, बाद में आपको डॉक्टर के जाना पड़ेगा। कह रहे स्पेशली इन पीपल हु आर डायबिटिक, आर ओबीस एंड दोज हु कंज्यूम टोबैको एंड अल्कोहल। खास करके उन लोगों में जो डायबिटिक हैं या मोटे हैं, ओबीस हैं, और वो लोग जो टोबैको और अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं, शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं या टोबैको को च्यू करते हैं किसी भी फॉर्म में। दे की वर्ब है ऑपरेट, वट की वर्ब है इज क्लासिफाइड, हु की दो वर्ब्स हैं, हु आर डायबिटिक एंड हु आर ओबीस। दूसरी बार इसको निकाला जा सकता था, हु आर डायबिटिक एंड ओबीस ऐसा लिख सकते थे, है ना। हु की वर्ब है कंज्यूम। कंटिन्यूम मैंने आपको बता दिया, चीज़ों का लगातार एक स्पेक्ट्रम में कंटिन्यू रहना। क्लासिफाइड वो चीज़ होती है जो सीक्रेट हो, लेकिन यहाँ पे क्लासीफाई वर्ब का जो है यूज़ किया गया है ना। वर्ड इज क्लासीफाई, क्लासीफाई वर्ब का मतलब होता है किसी कैटेगरी में डालना, लेकिन जैसे इस वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाओगे तब इसका मतलब हो जाएगा सीक्रेट कैटेगरी में रखी हुई कोई भी चीज़। तो फ़र्क समझो इन चीज़ों के बीच में। यहाँ पे एडजेक्टिव का इस्तेमाल नहीं किया गया, यहाँ क्लासीफाई वर्ब को यूज़ किया गया है। कह रहे जी आगे, हैंस रिपोर्ट्स ऑन हाइपरटेंशन लेवल्स इन द पॉपुलेशन अंडर एस्टिमेट द क्यूमुलेटिव रिस्क ऑफ हाई बीपी। कह रहे इस प्रकार से जो रिपोर्ट्स हैं हाइपरटेंशन के लेवल पे हमारी आबादियों में, पॉपुलेशन में, वो अंडर एस्टिमेट करती हैं, वो कम करके आंकती हैं क्यूमुलेटिव रिस्क को, लगातार जो है टोटल रिस्क को, जो है हाई ब्लड प्रेशर का, हाइपरटेंशन का। तो 140/90 के बाद में आपने बता दिया क्या होता है भाई। इसकी बीमारी, ये जो बीपी की बीमारी है, ये तो 80-120 के बाद शुरू हो जाती है। तो आप 90-140 तक मत जाओ, आप 82-132 तक चले जाओ, वहाँ पे भी कुछ ना कुछ रिस्क होंगे। तो वो सारे रिस्क जोड़ करके कोई रिपोर्ट नहीं बताती है। रिस्क आपको वही बताया जाता है जो 90-140 के पार है ना। तो ये अंडर एस्टिमेट कर रही है रिस्क को, जो बीच का रिस्क है वो तो इसने कैलकुलेट करके आपको बताया ही नहीं। रिपोर्ट्स की वर्ब है अंडर एस्टिमेट। अंडर एस्टिमेट करना, किसी चीज़ को कम करके दिखाना, इसके लिए दो ईडियम्स या फ्रेजेस बोलें, आप इनको यूज़ करें। पहला फ्रेज है, ईडियम है, टू मेक लाइट ऑफ समथिंग। ठीक है, किसी चीज़ को कम करके बताना, किसी चीज़ की ग्रेविटी को कम बताना। और दूसरा ईडियम होता है या फ्रेजल वर्ब बोलेंगे, टू प्ले समथिंग। बस इसमें जानबूझ करके आप कम करके बताते हैं, गलती से नहीं। अंडर एस्टिमेट में तो गलती हो गई, आपने एस्टिमेशन में गलती की है। इसमें क्या, आप जानबूझ करके किसी चीज़ का एस्टिमेशन कम करते हैं ताकि वो कम सीरियस या कम इम्पोर्टेंट दिखे। दोनों को याद रखेंगे, हो सकता है आपके क्विज में आज आपके क्विज में आपसे पूछी जाए। चलिए आगे कह रहा है जी, इन द WHO रिपोर्ट दैट रिलाइज ऑन 2019 डेटा 188 मिलियन इंडियंस एडल्ट्स एज 30 to 79 ईयर्स हैव हाइपरटेंशन। कह रहे जो WHO की रिपोर्ट है जो रिलाई ऑन करती है, डिपेंड ऑन करती है 2019 के डेटा पे, इसके हिसाब से 18.5 करोड़ इंडियंस जो हैं, जो एडल्ट्स हैं 30 से 79 की एज के, उनको हाइपरटेंशन है, हाई बीपी की बीमारी है। ठीक है, सिंपल सेंटेंस। रिपोर्ट जो है इसकी वर्ब है, रिपोर्ट की कोई वर्ब नहीं है। दैट आया रिपोर्ट के लिए, दैट की वर्ब है रिलाइज।
एडल्ट की वर्ब है ना। कह रहा है ऑफ देम द कंडीशन हैज़ बीन डायग्नोज्ड ओनली इन 37%, 30% आर ट्रीटेड एंड मीगर 15% ऑफ पीपल हैव हाइपरटेंशन अंडर कंट्रोल। कह रहे हैं इन 188 मिलियंस में से 37% जो है यही कभी डायग्नोज करवाने गए हैं डॉक्टर के पास। 37% को ही पता है कि उनको हाइपरटेंशन है, बाकी पीछे जो बच गए है ना लगभग 65%, 67% या 63%, उनको तो पता ही नहीं है कि उनको बीपी भी होता है, हाई हाई रहता है उनका बीपी। 30% जो है इसमें से 18.5 करोड़ में से वही गोली खाते हैं, और सिर्फ 15% ही है जो रेगुलर गोली खाते हैं और अपना बीपी कंट्रोल में रखते हैं। आई बात समझ में। कंडीशन सब्जेक्ट है, हैज़ बीन डायग्नोज इसकी वर्ब है, 30% सब्जेक्ट है, आर टी टी इसकी वर्ब है, 15% सब्जेक्ट है, हैव इसकी वर्ब है। परसेंट की कभी खुद की वर्ब नहीं होती, परसेंट जो है किसका है, 30% किसका है, तो जिस चीज़ का आप परसेंट बना रहे हैं उस चीज़ के हिसाब से वर्ब लगती है। यहाँ लग रहा है 30 या 15% जो है 188 मिलियन लोगों पे, इंडियंस पे, है ना। तो इसलिए इंडियंस के हिसाब से वर्ब को प्लूरल लगाया गया है। परसेंटेज 30 हो चाहे 300 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वर्ब सिंगुलर आती अगर यहाँ पे कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होता। मीगर आप समझते हैं, ना के बराबर, वेरी डेफिशिएंट, थोड़ा सा अदना सा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे वीमेन अपीयर टू बी मार्जिनली बेटर देन मैन इन हैविंग द कंडीशन डायग्नोस्ड, ट्रीटेड एंड कंट्रोल्ड। औरतें दिखाई देती हैं या अपीयर होती हैं थोड़ी सी बेटर हैं वो आदमियों से, मैन से, हैव करने में, इस कंडीशन को डायग्नोस्ड और ट्रीट करवाने में और कंट्रोल करवाने में। ठीक है, वीमेन की वर्ब है अपीयर। यहाँ भी हैव जो है पॉजिटिव वर्ब लगी हुई है। हैव द कंडीशन डायग्नोस्ड, हैव द कंडीशन ट्रीटेड, हैव द कंडीशन कंट्रोल्ड। जैसे हैव द होमवर्क डन, याद है ना, यू कैन हैव योर होमवर्क डन बाय योर सिस्टर नेहा। उसी तरीके से यू कैन हैव दिस कंडीशन डायग्नोज्ड, ट्रीटेड एंड कंट्रोल्ड बाय अ डॉक्टर। तो पॉजिटिव वर्ब्स बार बार यूज होती हैं। चलिए, कह रहा बेस्ड ऑन स्केची डेटा फ्रॉम पार्ट्स ऑफ इंडिया, स्ट्रोक इंसिडेंस वॉज फाउंड टू बी 108 to 172 पर 1 लाख पीपल पर ईयर। कह रहा जी स्केची डेटा के ऊपर आधार पे, स्केची कौन सा होता है, बस कच्चा सा, वेग सा, रफ सा डेटा, किसी का आया किसी का नहीं आया, थोड़ा बहुत किसी ने उल्टा सीधा भेज दिया। कह रहे जो थोड़ा बहुत डेटा अपने को मिलता है, वेग सा डेटा मिलता है, और कहाँ से, इंडिया के कई पार्ट से, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो स्ट्रोक के जो इंसिडेंट्स हैं या अटैक के जो इंसिडेंट्स हैं वो पाए गए थे 108 से 172, 1 लाख लोगों पे हर साल, यानी पर ईयर। अब ऐसा मत समझो 1 लाख में से 108 को ही आता है, पर ईयर आता है भाई, पर ईयर। आदमी 70 साल जिएगा, इसको 70 से गुना करो, 70 से गुना करो इसको, 75 साल जीता आदमी, है ना। तो 75 से जब गुना करोगे इसको तो ये समझ लो, आप देख लो कितना हो गया, 7500 से भी ज़्यादा हो गया, 10,000 से भी ज़्यादा हो गया। 10% लोग जो है हार्ट अटैक से मरते हैं भारत में। तो कह रहे स्ट्रोक इंसिडेंस जो है वो पाया गया था इतना ज़्यादा भारत में पर ईयर, एंड द 1 month केस फर्टिलिटी रेट वॉज 18 to 40% एज पर अ फरवरी 22 जो है स्टडी। और एक ही मंथ की केस फर्टिलिटी रेट देखी गई। केस फर्टिलिटी रेट मतलब कितने लोगों को किसी डिसीज होने के बाद में कितने लोगों की डेथ होती है, डेथ रेट क्या है। तो डेथ रेट थी भारत के किसी हिस्से में 18% और किसी हिस्से में 42%। तो जिनको अटैक आया है 18 से 42% लोग जो है निपट जाते हैं, 2022 की स्टडी के हिसाब से पता लगा। सेंटेंस में मेरे ख्याल से कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। स्केची मैंने आपको बता दिया, जो अनक्लियर सा हो, वेग सा हो। इंसिडेंस की वर्ब है वॉज फाउंड, फर्टिलिटी रेट की वर्ब है वॉज। कह रहे जी इन द ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज रिपोर्ट इन 2019 हार्ट अटैक वॉज द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ एंड डिसेबिलिटी इन इंडिया। कह रहे एक और डिसीज रिपोर्ट आई 2019 में, इसके हिसाब से हार्ट अटैक जो था वो लीडिंग कॉज था, सबसे बड़ा कारण था डेथ और डिसेबिलिटी का भारत में। चलिए, तो डराने वाले सारे स्टैटिस्टिक्स थे ग्लोबल और इंडियन। अब आएंगे नेक्स्ट पैराग्राफ पे। अब ये बताएगा हाइपरटेंशन होता क्यों है और होने के बाद अब गलती क्या करते हैं। कह रहे स्टडीज हैव शोन दैट एक्सेस सॉल्ट कंजम्पशन ओवर 5 grams a day इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 17% to 30% ऑफ हाइपरटेंशन। स्टडीज़ ने हमें ये बताया है कि जो एक्सेस सॉल्ट कंजम्पशन है, ज़रूरत से ज़्यादा जो नमक की इनटेक है,
5 ग्राम अ डे से ज़्यादा, यही रिस्पॉन्सिबल होती है इतने परसेंट हाइपरटेंशन के लिए, 17 से 30%। स्टडीज़ की वर्ब है हैव शोन, सॉल्ट कंजम्पशन की वर्ब है इज। ये जो 5 ग्राम वाला जब मैंने पढ़ा, मैंने भी आज ही पता लगी मुझे बात कि 5 ग्राम जो है दिन में खाना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं खाना है। मैंने चेक किया किस फूड में कितना होता है नमक, आप हैरान हो जाएंगे। समोसे में 8.5 ग्राम नमक होता है एक समोसे में। तो अगर आप दिन में एक समोसा खा रहे हैं ना, और आप रोज़ एक समोसा खा रहे हैं, तो आपने हाइपरटेंशन को अपने आप ही बुला लिया अपने पास। मतलब दिन में 5 ग्राम खाना है पूरे खाने के अंदर मिला के, और आपने एक समोसा खा लिया शाम में, तो 8-8.5% जो है आपने वहीं पे खा लिया, मतलब 8-8.5 ग्राम जो है नमक आप खा चुके। और इसी तरीके से बर्गर में, पिज्ज़ा में, सब में 5 ग्राम प्लस होता है एक सिंगल सर्विंग के अंदर। तो इसलिए फास्ट फूड मेरे ख्याल से सबसे बड़ा किलर हो गया इस लिहाज से देखा जाए तो। कह रहा है वाइल मेंबर स्टेट्स आर रिक्वायर्ड टू अचीव अ 30% रिलेटिव रिडक्शन इन मीन पॉपुलेशन इनटेक of salt by 2025. India is yet to implement many components of WHO's prescription to cut down salt intake. कह रहे जहां मेंबर स्टेट्स हैं इस स्टडी की, जिन स्टेट्स ने, जिन राज्यों ने या जिन देशों ने हिस्सा लिया स्टडी में, वो रिक्वायर्ड हैं कि वो अचीव करें 30% की रिलेटिव रिडक्शन को या कटौती को। भाई आपका जो है उसका 30%, मेरा जो है उसका 30%, तो रिलेटिवली हमें 30% कम करना है। और किस में? मीन पॉपुलेशन इनटेक में, पूरी पॉपुलेशन की जो एवरेज इनटेक है उसमें, और जो है सॉल्ट की यानी नमक की 2025 तक। तो सबसे ऐसी रिक्वायरमेंट है कि आप जो है 30% कम करवाएंगे अपने लोगों से नमक की इनटेक को। कह रहा वहीं हुआ क्या? इंडिया अभी भी बाकी है इम्प्लीमेंट करना बहुत सारे कंपोनेंट्स या हिस्सों को WHO की इस प्रिस्क्रिप्शन के, WHO के इस सजेशन के, जो है कट डाउन करने का सॉल्ट इनटेक। तो इंडिया ने अभी ज़्यादा कुछ किया नहीं है सॉल्ट इनटेक कम करवाने के लिए। भारत में कोई भी अभियान, कोई भी एजुकेशनल प्रोग्राम आप एट प्रेजेंट तो नहीं देख रहे हैं। ठीक है, स्टेट्स की वर्ब है आर रिक्वायर्ड, इंडिया की वर्ब है इस। इनटेक और कंजम्पशन या अपटेक एक ही बात है, किसी चीज़ को कितना आप लेते हैं ये आपकी इनटेक होती है। कह रहा है स्टडी इन 4 इंडियन स्टेट्स पब्लिश्ड इन 2021 फाउंड हाई सॉल्ट एंड शुगर कंटेंट इन पैकेज्ड फूड आइटम्स। कह रहे स्टडी आई थी 4 इंडियन स्टेट्स में जो 2021 में आई है, उसने पा लिया, फाउंड किया बहुत ज़्यादा शुगर और सॉल्ट के कंटेंट को पैकेज्ड फूड आइटम्स में, जो पैक होकर के आते हैं ना, जो एकदम समझ गए ना पैकिंग में आते हैं। स्टडी की वर्ब है फाउंड। कह रहा है जी मेकिंग फ्रंट ऑफ पैक न्यूट्रिशन लेबलिंग मैंडेटरी, एनकरेजिंग रीफॉर्मुलेशन ऑफ फूड्स टू कट डाउन सॉल्ट and raising awareness in people to reduce salt intake should be urgently taken। अब 3 चीज़ बताइए इंडिया को जो करनी चाहिए। पहली चीज़ है जी अब मेक कर दें इस चीज़ को मैंडेटरी। और किस चीज़ को? फ्रंट ऑफ पैक न्यूट्रिशन लेबलिंग को। जो भी पैक हो, जो भी पैकेज आइटम हो, उसके फ्रंट में ही न्यूट्रिशन का लेबल किया गया हो, कितना शुगर है कितना नमक है उसमें बताया गया हो। कह रहा है जी इस चीज़ को मैंडेटरी कर दें, ज़रूरी कर दें। और एनकरेज करें फिर से रीफॉर्मुलेशन को, रेनोवेशन को, मॉडिफिकेशन को फूड आइटम्स में, ताकि कट डाउन किया जा सके सॉल्ट को। ऐसा पिज़्ज़ा बनवाने लगे, लोग तो पिज़्ज़ा खाएंगे, ऐसा पिज़्ज़ा बनने लगे जिसमें सॉल्ट कम यूज़ होता हो, है ना, ऐसी चीज़ें बनने लगे जिसमें सॉल्ट का कम से कम इस्तेमाल होता हो। कह रहे इसको इनकरेज करें भारत में, और रेज करें लोगों में अवेयरनेस को कि वो अपनी सॉल्ट इंटेक कम करें। कह रहे ये तीनों काम जो है ना, ये अर्जेंटली करवाने चाहिए, शुड बी अर्जेंटली अंडरटेकन, इनको अंडरटेक किया जाना चाहिए। मेकिंग, एनकरेजिंग और रेजिंग, देख रहे हो 1 2 3 जीरंडा आपके सब्जेक्ट बने हुए हैं, और इनकी वर्ब है पैसिव में शुड बी अंडरटेकन। अंडरटेक करना, किसी चीज़ को अपने जिम्मे लेना, किसी काम को एग्जीक्यूट करना। अब बता रहे कि इंडिया ने ये सब नहीं किया। इंडिया ने किया क्या है, उन किन चीज़ों में इंडिया आगे है? कह रहा है इंडिया हैज़ हाउएवर done well in improving blood pressure control in people with hypertension। कह रहे जी इंडिया ने एक काम बहुत अच्छा किया है, हैज़ डन वेल, कि इसने इम्प्रूव कर दिया बीपी के कंट्रोल को उन लोगों में जिनको हाइपरटेंशन की बीमारी है। और कैसे किया? ये किया थ्रू द नोवल इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव या IHCI। इस नए इनिशिएटिव के जरिए, IHCI नाम के प्रोग्राम के जरिए, जो नोवल है, नया है ना, नोवल, न्यू एंड इनोवेटिव है।
याद है ना वो हमड्रम, टीडियस, नोवल, बैनल। वो हमड्रम मतलब घिसा पिटा, नोवल मतलब नया। तो नए इनिशिएटिव के जरिए हमने लोगों से बीपी कंट्रोल करवाना अच्छे से शुरू कर दिया है। लॉन्च्ड इन 2018, the IHCI has successfully enrolled 5.8 billion hypertensive patients for treatment in 27 states। कह रहे जो लॉन्च हुआ था 2018 में, ये जो IHCI प्रोग्राम है इसने सक्सेसफुली एनरोल किया है लगभग 58 लाख लोगों को, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स को ट्रीटमेंट के लिए 27 राज्यों में। और कब तक? एज ऑफ जून 2023 की पिक्चर के हिसाब से। तो लोगों को हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, पकड़ पकड़ के उनको ला रहे हैं हॉस्पिटल में, है ना, डायग्नोज कर रहे हैं। तो इस प्रोग्राम के अंदर हमने 58 लाख लोगों को अभी तक इलाज दिया है हाइपरटेंशन के लिए। IHCI की वर्ब है हैज़ एनरोल्ड। कह रहा है जी इंपॉर्टेंटली 48% ऑफ पेशेंट्स एनरोल्ड एट प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स एंड 55% एट हेल्थ वेलनेस सेंटर्स अचीव्ड ब्लड प्रेशर कंट्रोल एज ऑफ मार्च 2021। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मार्च 2021 के हिसाब से देखा जाए तो 48% पेशेंट जो PHC में हैं, सरकारी अस्पतालों में, गाँवों में, और 55% जो है इन स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स में है, हेल्थ वेलनेस सेंटर्स में। इन्होंने अचीव कर लिया है बीपी में कंट्रोल को। ये 2 साल पुरानी पिक्चर है, आज की तो पिक्चर और भी नहीं होगी। 48%, एक सेकेंड, 48% और 55% इन दोनों की वर्ब है अचीव्ड। ये एनरोल्ड यहाँ पे V3 एडजेक्टिव है। 48% जो कि एनरोल कर चुके हैं। आ रही है बात समझ में? 48% हु आर एनरोल्ड एट PHC, वर्ब तो 48% की भी अचीव्ड है। कह रहा है इट इज़ नाउ इम्पॉर्टेंट टू ग्रेटली इंक्रीज द नंबर ऑफ हाइपरटेंसिव पीपल ऑन ट्रीटमेंट एंड कीप ब्लड प्रेशर अंडर कंट्रोल। कह रहा है अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इंक्रीज़ करें इस नंबर को जो है हाइपरटेंसिव पेशेंट्स का या पीपल का जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, है ना, ट्रीटमेंट जो ले रहे हैं इस नंबर को बढ़ाएं और कीप करें ब्लड प्रेशर को सभी के अंडर में कंट्रोल। चलिए, इंटरेस्टिंग आर्टिकल, बहुत ही सिंपल था पढ़ने में लेकिन आई ओपनिंग है। आपके घर में कोई हाइपरटेंशन का मरीज हो तो ये बात आप भी समझें और उसको भी समझाएं कि लीडिंग कोज भारत में मौत का हाइपरटेंशन ही है। अगर आप अपनी दवाई नहीं खा रहे हैं तो यही दवाई ना खाना 5-7 साल में आपके किसी भी परिजन की, किसी भी परिवार वाले की जान ले सकता है। चलिए अब जल्दी से आ जाओ अपने क्विज पे। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इन द पैसेज, व्हाट आर द पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज फॉर इंडिया इफ हाइपरटेंशन इज नॉट एडिक्वेटली कंट्रोल्ड ऑन अ नेशनल स्केल। इस पैसेज की इंफॉर्मेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे भारत जैसे देश के लिए अगर हाइपरटेंशन को हमने और आगे कंट्रोल नहीं किया, इफ इट इज़ नॉट कंट्रोल्ड ऑन अ नेशनल स्केल। 4 आपको प्रोपोजिशंस दिए गए हैं। लोग तंबाकू खाने लगेंगे, लोग मोटे नहीं होंगे, बीमारी बढ़ जाएगी, सॉल्ट कंजम्पशन कम हो जाएगा, हेल्थ केयर कॉस्ट बढ़ेगी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होगी। सही ऑप्शन को चूज़ करें। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, प्रीलिम्स लेवल का क्वेश्चन है ना। फर्स्ट कमेंट में आंसर मैं डाल रहा हूँ, वहाँ से मैच कर लेना। अब आ जाओ सेकंड पे। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज, इस पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में वाई इट इज़ सिग्निफिकेंट, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, दैट हाइपरटेंशन रिस्क ऑपरेट इन अ कंटिन्यूम, कि हाइपरटेंशन रिस्क जो हैं वो लगातार चलते रहते हैं, इवन बिलो द क्लिनिकल हाइपरटेंशन थ्रेशोल्ड, यहाँ तक कि क्लिनिकल हाइपरटेंशन की जो दहलीज है 90-140 की, उसके भी पहले। तो ये बात क्यों इम्पोर्टेंट है कि हाइपरटेंशन का जो है सिस्टम बहुत पहले से चल रहा होता है बॉडी में, 190-140 तो बाद में आएगा, वो जब पता लगेगा आपको। तो 4 आपके पास ऑप्शंस हैं, इसका आंसर आपको खुद निकालना है। थोड़ा अच्छे लेवल का है, फर्स्ट कमेंट में मेरे आंसर मैंने डाल दिया है, वहाँ से इसको मैच कर लेना। ठीक है, कोशिश करो इसको भी करने की खुद, अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। हमड्रम और क्लासिफाइड वर्ड के सिनोनिम आपसे पूछे हैं, मेरे ख्याल से ईजिली आप निकाल लेंगे। मीगर वर्ड का एंटोनिम पूछा है, चारों में से एक चूज़ करना है। और लास्ट में 6वें में एक एरर है, आपको हैव वर्ब को पॉजिटिव फॉर्म में सही तरीके से यूज़ करवाना है। अब ये एक्टिव है, पैसिव है, वो चेक करो और उसके हिसाब से वर्ब का इस्तेमाल करो। एक्टिव में ये वर्ब की बेस फॉर्म लेगी, पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म लेगी। ठीक है, आई हैव माई सिस्टर डू माई होमवर्क, आई हैड माई होमवर्क डन बाई माई सिस्टर। कोशिश करेंगे, आंसर्स को निकालेंगे। आउट ऑफ 6 कितने मार्क्स मिले जाके चेक करके बताना।
फर्स्ट कमेंट में मैंने डाल दिए मेरे आंसर्स को, और आप बताना आउट ऑफ 6 आपको कितने मार्क्स मिले। चलिए, अनटिल देन साइनिंग आउट।